तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यून ने जो क्रिस्टल की गुफा है उसको पूरी तरह डिवोर कर लिया था, जिसकी वजह से वो गुफा गिरने लगती है और पत्थर भी नीचे गिरने लगते हैं। एल्डर बोलता है कि मिस आप कहाँ पे जा रही हो। वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे यून को बचाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ही वजह से यून अंदर गया है। लेकिन वो एल्डर उसको रोक लेता है, अपने आसपास एक शील्ड का गोला बना लेता है जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। फिर वो जो एल्डर है यानी कि वो जो लड़की है वो बोलती है कि एल्डर क्या जो यून है वो पहले ही मर चुका होगा क्या हमें अंदर देखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन पीछे से कोई आता है, वो होता है यून। वो बोलता है कि मेरे बारे में चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो देख के एल्डर शॉक होता है। वो बोलता है कि यून क्या तुम सही में अंदर से वापस आए हो क्या। यून बोलता है कि हाँ मैं वापस आया हूँ, ना सिर्फ वापस आया हूँ बल्कि मैंने गुफा के अंदर के पूरे जो क्रिस्टल है उसको डिवोर कर लिया है और अपनी जो सेंस की पावर है उसको भी मैंने प्रैक्टिस करा है, तो मुझे भी पावर आ रही है। वो जो लड़की है वो बोलती है क्या तुमने क्या प्रैक्टिस किया है। जो एल्डर है वो शॉक होता है। वो बोलता है क्या तुम तो अंदर 1 मिनट से कम रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने पूरे के पूरे जो गुफा है उसको डिवोर कर लिया है और तुम्हारा 2 लेवल अप हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यून बोलता है कि हाँ ये आपका शुक्रिया मास्टर, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे ये मौका मिला है। तो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको आगे मिलता हूँ, तो मिलते हैं। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो लड़की बोलती है कि ये यून तुम मेरे लिए रुको, तुम कहाँ जा रहे हो यार, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यार ठीक नहीं कर रहे, हमारे लिए तो रुको। पीछे से एल्डर बोलता है कि अरे इसका एटीट्यूड देख के ऐसा लग रहा है कि ये तियानलियो एम्पायर में फेमस होगा, वो भी लड़कियों के बीच, क्योंकि इसका एटीट्यूड ही सलमान खान वाला है। तभी आते हैं करण में, जहाँ पे यून बोलता है उन तीनों को, अबे तुम्हारी यही पावर है क्या। तुम तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि हम मार्शल एम्परर लेवल के हैं, हमारे पास सेंस की पावर ज़्यादा है, तुम्हारा डबल टेस्ट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन क्या यार तुम तो मेरे सामने चींटी बराबर हो। और यून ने उन तीनों की बैंड बजा दी थी, खास करके उस एल्डर की जो कि बोल रहा था तुम्हारा डबल टेस्ट होगा, और वो एल्डर यांग से लड़ाई कर रहा था। और वो दोनों एल्डर बोलते कि नहीं तुम हमारे पास मत आओ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, तुम इंसान नहीं तुम मॉन्स्टर हो। लेकिन पीछे से एल्डर यांग बोलता है कि बच्चे बच्चे तुमने सही में इतने कम समय में तुमने एक मिस्ट्रियस सी जो सेंस पावर है उसको मास्टर किया है यार, तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। और मुझे यकीन था कि तुम जिंदा बचोगे उन सेक्ट वालों से और यहाँ पे आ जाओगे, तो मेरा तो ठीक है ना। तो ठीक है तो तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो बैटल है वो भी शुरू होने वाली है, तो तुम लेट मत होना जीनियस बैटल के लिए, तो जाओ। यून बोलता है कि हाँ मैं पहले जा रहा हूँ मास्टर। फिर वो जो एल्डर शान है वो बोलता है कि यून के बच्चे तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं इसका बदला। तभी एल्डर यांग बोलता है कि एल्डर शान क्या तुम बदला लेने के बारे में सोच रहे हो क्या। ये यून से छोड़ दो यार, तुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि तुम पिछले 40 साल से कल्टिवेट कर रहे हो, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे से हार गए बच्चे से, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन तुमने उसको चैलेंज किया था, फिर भी तुम अपने चैलेंज से टिक नहीं पाए, यानी कि वो बंदा टिक गया लेकिन तुम टिक नहीं पाए यार तुम्हारी तो कुछ है ही नहीं, औकात नहीं है। तभी एल्डर शान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि यांग मियांग तुम इस टाइम लकी थे, लेकिन इस कंपटीशन में जो यान फैमिली है उसके बहुत सारे टैलेंटेड और ताकतवर बंदे कम्पीट कर रहे हैं। अगर ये बच्चा उसके रास्ते में आया ना तो इसकी बैंड बच सकती है, ये लंगड़ा लूला हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। अगर ये बच्चा लकी रहा, अगर वो उसके रास्ते में ना आ पाए तो शायद ये बच भी सकता है, लेकिन लास्ट में तो उसके सामने वो आ पाएगा, यानी कि आ ही जाएगा किसी ना किसी तरह से। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मर जाएगा। तभी एल्डर यांग बोलता है कि अरे जो ये यून है ना वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उसमें ताकत है, और हर बार सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उसका लेवल कम है, उसकी ताकत ज़्यादा नहीं है, तो वो हार जाएगा। लेकिन हर बार वो लोगों को गलत साबित करता है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, बल्कि वो अपने से कई लेवल ज़्यादा वाले बंदे को भी हरा सकता है। तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो यून है उसको फाइनल में देखोगे। और वैसे भी आखिर में कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये किसको पता है, क्योंकि कंपटीशन तो अभी शुरू हुई ना, तो हम बता भी नहीं सकते। एल्डर शान को गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। तभी सीन शिप होता है, हमें बैटल एरेना का सीन देखा जाता है, जहाँ पे एक प्रिंस आता है, यानी कि जो तियानलियो एम्पायर है उसका प्रिंस होता है, जिसका नाम फैंग तियानज़ैंग होता है। वो बोलता है कि जो बैटल की जो प्रिपरेशन है, यानी कि जो तैयारी है वो कैसी चल रही है बताओ मुझे। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है। वो बोलता है कि हाँ प्रिंस, बैटल की जो तैयारी है वो तो अच्छी चल रही है,
और इस कंपटीशन में टोटल 1600 मार्शल आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है और वो इस एरेना के अंदर भी आ गए हैं। तो अगर आप इजाज़त दोगे, तो अगर आप बोलोगे, तो ये जो टूर्नामेंट है उसको हम शुरू करेंगे। वो बोलते कि हाँ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सभी लोग आ गए, मैं भी आ गया, पार्टिसिपेट भी आ गए, तो तुम शुरू करो जल्दी। तभी एक बंदा भुकू बजाता है। पब्लिक बोलती है कि हाँ, भुकू बज गया, तो अभी जो टूर्नामेंट है वो अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगी। तभी वहाँ पे उस स्टेज में यानी कि उस एरेना के अंदर एक बंदा आता है। वो बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है जू यून ही और मैं इस पूरे के पूरे जो तियानलियो एम्पायर है उसका लॉर्ड हूँ, यानी कि ये किंग हो सकता है। और आपको इसके पहले जो प्रिंस है उसका और इसका सरनेम थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा, तो हो सकता है वो जो प्रिंस है उसको टाइटल मिला होगा प्रिंस का, या फिर ये जो लॉर्ड है वो लॉर्ड हो सकता है और किंग दूसरा हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। तभी जो होस्ट है यानी कि ये जो लॉर्ड है तियानलियो एम्पायर का, वो बोलता है कि मैं इस इंपेरियल जीनियस बैटल को मैनेज करने वाला हूँ, यानी कि होस्ट करने वाला हूँ, और आप सभी का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। तो मैं आपका मनोरंजन जरूर करूँगा, तो ठीक है। और वो अपने पास से कुछ यूज़ करने लगता है अपनी स्किल को, और उस स्किल की मदद से बहुत सारे टोकन वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, यानी कि वो बना लेता है। और वो बोलता है कि सबसे पहला राउंड इस जीएनएस बैटल का होगा टोकन को छीनना, और यहाँ पे टोटल 400 टोकन है और 1600 पार्टिसिपेट हैं। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि पहले राउंड में कितने बंदे एलिमिनेट होने वाले हैं। आपने सही कहा, इसमें टोटल 1200 जो बंदे हैं वो एलिमिनेट होने वाले हैं और सिर्फ 400 बंदे ही अगले राउंड में जाएंगे, यानी कि दूसरे राउंड में। तो ठीक है, अभी जो अगला राउंड है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। एक पार्टिसिपेट बोलता है कि अरे यार, ये क्या हो रहा है, इसमें तो पहले राउंड में मतलब कम से कम 1/3 बंदे एलिमिनेट हो जाएंगे यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। एक बंदा बोलता है कि हाँ, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम तो 800-900 बंदे अगले राउंड में जाने चाहिए। लेकिन तभी जो फैंग यालिंग है वो यून को बोलती है कि यून, अभी हम क्या करें, अगर तुम पास नहीं हो पाए तो हमारी तो इज्जत चली जाएंगी, तो तुम इस राउंड में पास तो हो जाओगे ना। यून बोलता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, मैं तो पास हो जाऊंगा, तो तुम अपनी देखो, क्योंकि मुझको इस राउंड में कोई हरा नहीं पाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हाँ, इसके बाद एक चैप्टर आएगा, यानी कि एक ही चैप्टर आएगा इसके बाद, क्योंकि इसके टोटल 103 चैप्टर अपडेट हुए हैं, यानी कि आए हैं। एक वेबसाइट में मैंने देखा था और मैंने पूरी तरह चेक किया है सभी वेबसाइट में। तो इसका जो मतलब 104वां चैप्टर है वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तो हो सकता है कि जो चौथा चैप्टर है यानी कि 104वां वो आने का हो, तो जैसे ही आएगा उसको भी मैं वो जो कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसके चैप्टर अपडेट करते जाऊँगा, तो टेंशन मत लो। मैं इसके भी जो रेगुलर वीडियो है यानी कि हफ्ते में 2 चैप्टर आते हैं, तो मैं हफ्ते में 2 वीडियो बनाऊँगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चैप्टर नहीं आता, तो मैं इसके बाद में कोई नई मानवा शुरू करूँगा। तो आज के दिन सिर्फ 2 ही वीडियो आएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा काम से बाहर गया था। एक मेरे जो दोस्त हैं उसकी शादी थी, तो मैं अभी शाम को 5 बजे आया हूँ, तो 5 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो माफ़ करना, आज मैं कम से कम 4-5 वीडियो डाल देता, लेकिन टाइम नहीं था। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। और आज मैं पोल डालूंगा, तो उस पोल का भी मुझे जवाब दे देना, यानी कि 4-5 मानवा के मैं नाम बताऊँगा, उसमें से कोई चूज़ करना, या फिर उसी पोस्ट के नीचे कमेंट करना कि कौन सी मानवा मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं।